बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो ये लेक्चर है इसका काफ़ी दिनों से लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, स्पेशली वो लोग जो सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर हाई कोर्ट यानी कि पंजाब के लिए काफ़ी अरसे से इंतज़ार में थे और इस कशमकश में थे कि पता नहीं सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो उनके लिए बताते चलें कि 4 जनवरी को यानी कि कल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से जो सिलेबस है, आपके जो न्यू एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसका सिलेबस अनाउंस कर दिया है। और सिलेबस अनाउंस होने का ये मतलब है कि किसी भी वक्त अब इम्तिहान के लिए जो की एडवर्टाइजमेंट है वो भी आ सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि जिस तरह 2020 के अंदर एडिशनल सेशन जज के साथ सिविल जज को कंबाइन किया गया था, इस बार हो सकता है कि एडिशनल सेशन जज और सिविल जज अगेन कंबाइन हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल नवंबर के अंदर जो है दोनों को कंबाइन करते हुए सिविल जज के साथ एडिशनल सेशन जज के पेपर लिए गए थे। और क्योंकि इस साल में ना तो 2021 के अंदर सिविल जज के पेपर हुए हैं ना एडिशनल सेशन जज के पेपर हुए हैं, तो चांसेस है कि अभी जो एडिशनल सेशन जजेस के जो एज पर प्लान पेपर अप्रैल में होते हैं, सिविल जजेस को उसके साथ कंबाइन कर दिया जाए। तो उस हवाले से सिलेबस जो है वो रिवाइज हो चुका है। सेशन जज के लिए हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे। आज के इस लेक्चर का बेसिक मकसद ये है कि जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसको हम देखेंगे पहले क्या था और अभी जो नया सिलेबस सिविल जज के हवाले से पंजाब के एस्पिरेंट्स के लिए आया है वो क्या है। और क्योंकि अभी सिलेबस आने का मतलब यही है कि एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही इम्तिहान भी हो जाएगा, तो उस हवाले से इंशाल्लाह हम ऑलरेडी वैसे अनाउंस कर चुके हैं कि 15 जनवरी से एक फ्रेश बैच जो है वो हम उसका आगाज़ करेंगे। और होप्स अगर वहाँ तक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो उसके मुताबिक प्लान किया जाएगा। अदरवाइज़ जो जनरल इसकी टर्म होगी वो 6 मंथ टर्म्स के लिए एक बैच 15 जनवरी 2022 को हमारे यहाँ जो नेशनल एकेडमी के अंदर ऑनलाइन लाइव या फिजिकल जिस तरह हमारा एक सेटअप है उसके मुताबिक होगा। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो जो ओवरऑल नंबर ऑफ पेपर्स है वो सेम एज इट इज़ है। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो नंबर ऑफ पेपर है उसमें 7 पेपर थे, जिसमें सिविल लॉ 1 का पेपर था, उसके बाद सिविल लॉ 2 का पेपर था। तो सिविल लॉ 1 सिविल लॉ 2 पेपर अपनी जगह पर है। फिर उसके बाद एक पेपर था क्रिमिनल लॉ का भी पेपर एज इट इज़। और उसके बाद एक पेपर था जनरल लॉ का, तो जनरल लॉ का पेपर 4th है। और उसके बाद फर्दर इंग्लिश, उर्दू और जीके। अगर हम नंबर ऑफ पेपर की बात करें तो नंबर ऑफ पेपर के हवाले से एक चीज जहन में रख लें कि नंबर ऑफ पेपर स्टिल 7 ही है, नंबर ऑफ पेपर चेंज नहीं हुआ। टोटल जो पेपर्स की तादाद पहले भी 7 थी, अभी भी जो टोटल पेपर की तादाद है वो 7 है। मार्क्स की अगर हम बात करें तो हर पेपर के जो मार्क्स कर दिए गए हैं वो 100 मार्क्स है। सिविल लॉ 100 1 2, इसी तरह क्रिमिनल लॉ 1 2 100 एंड 100 मार्क्स था। थोड़ा सा यहां पर चेंज आया, अब जो न्यूज़ के मार्क्स हो गए इन पेपर्स के लिए वो 100 100 इज टोटल। जो सिविल जज लाहौर के हवाले से जो नंबर ऑफ पेपर्स है वो 7 है और जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 700। अभी 2022 एंड ऑनवर्ड एग्जाम्स के हवाले से 7 पेपर 700 नंबर। अब यहां पे अगली बात करते हैं कि जनाब ये जो पेपर 7 है तो फिर इसमें चेंज क्या आया है। तो हम चेंजेस के हवाले से देखेंगे। तो पहला जो सिविल लॉ 1 का सिलेबस था, जो प्रीवियस और न्यू सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है एक चेंज के साथ, और वो जो चेंज है वो प्रीएम्पशन एक्ट का सिलेबस में से ओमिट हो जाना, रिमूव हो जाना। उससे हटकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके बाद गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है। और उसके अलावा जनाब यहाँ पर आपका इसमें जो आपके रेलेवेंट प्रोविजंस हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के इसमें ऐड किए गए हैं कि जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स है उसके रेलेवेंट प्रोविजंस इसमें ऐड किए गए। और फर्दर इसके अंदर लिमिटेशन एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉज लिमिटेशन एक्ट है। अच्छा, इसमें देखें कि ये मुस्लिम फैमिली लॉज हैं, ध्यान में रख ले। इसको अक्सर लोग मिसकंसेप्शन की तरफ ले जाते हैं कि ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस नहीं है, मुस्लिम फैमिली लॉज है। इसमें चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट भी आ जाएगा, इसके अंदर जो रेजोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट भी आ जाएगा, इसमें फैमिली कोर्ट एक्ट भी आ जाएगा, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस भी आ जाएगा। और जनरल जो कंसेप्ट है
वो भी सब के सब इसमें मुस्लिम फैमिली लॉज में ऐड हो जाएंगे। और पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें जो चेंज आया है वो प्रीएम्पशन एक्ट जो प्रीवियस सिलेबस में मौजूद था, तो प्रीएम्पशन एक्ट रिमूव होने के बाद जो सिविल लॉ 1 का पेपर है उसमें कॉन्ट्रैक्ट गार्डियन एंड वार्ड लिमिटेशन मुस्लिम फैमिली लॉज और पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के साथ टोटल 5 जो हमारे इसके ग्रुप्स बनेंगे सिविल लॉ 1 के पेपर में। सिविल लॉ 2 का जो पेपर है उसके अंदर सबसे पहले सीपीसी है, फिर कोर्ट फी एक्ट है। सिविल लॉ 2 में सीपीसी है, सीपीसी के साथ जनाब कोर्ट फी एक्ट है, और उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, फिर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के साथ उसके जो रेलेवेंट रूल्स है उनको भी इसमें ऐड किया गया है। जनरल क्लासेस एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको रिमूव कर दिया गया है। पहले इसमें 2 एडिशनल चीज़ें थी, एक जनरल क्लासेस एक्ट था और एक जो था उसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट था, वो अभी इस सिलेबस का हिस्सा नहीं रहे। तो सिविल लॉ 1 और सिविल लॉ 2 का जो नया सिलेबस है जिसमें से पंजाब प्रीएम्पशन, रजिस्ट्रेशन, जनरल क्लासेस एक्ट रिमूव कर दिए गए हैं। अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ का जो हमारा पेपर है उसके अंदर पीपीसी, सीआरपीसी, जेजेएसए एज इट इज, पीपीसी, सीआरपीसी, और ये बताता चलो मैं आपको कि ये जेजेएसए 2018 इसमें एडिशन हुआ है। और इसमें एडिशन किस चीज का हुआ है? पुलिस ऑर्डर 2002 का एडिशन हो गया इसके अंदर जनाब, पुलिस ऑर्डर 2002 इसमें ऐड हो गया, और उसके साथ साथ पुलिस रूल्स 1934, पुलिस रूल्स 1934, इसमें जो चीज ऐड हुई है वो चैप्टर 22 से लेकर 22, 24 और 26 तक जाएगा। तो 22 है और फिर 24 से लेकर 26 तक ये अभी क्रिमिनल लॉ का सिलेबस है जिसके अंदर पुलिस रूल्स और पुलिस ऑर्डर जो है वो ऐड किया गया। पुलिस रूल्स के पर्टिकुलर चैप्टर्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, वैसे मैं अपने फेसबुक पेज पे इसको शेयर कर देता हूँ ताकि अगर किसी ने इस चीज़ को डाउनलोड करना हो तो वहाँ से वो इस चीज़ को डाउनलोड भी कर सकते हैं जनाब। उसके बाद जनरल लॉ का जो पेपर था उसके हवाले से क्या चीज़ है, पहले भी इसमें क्यूएसओ था तो अभी भी क्यूएसओ जो आपका जनरल लॉ का हमारा पेपर है उसके अंदर क्यूएसओ और कॉन्स्टिट्यूशन वैसे के वैसे मौजूद है, क्यूएसओ भी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी है। इसमें जो चेंज आया वो दर हकीकत आया हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के हवाले से। तो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पहले वॉल्यूम जो उसके थे वो 2 वॉल्यूम थे, अब उसमें 2 वॉल्यूम और ऐड कर दिए गए, 1 to 4 कर दिया गया। पहले 2 and 3 था, अब 1 to 4, अब 4 वॉल्यूम इसमें कर दिए गए। तो 2 वॉल्यूम इसमें नए जो है वो ऐड हो गए हैं। और पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962, पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962, तो ये जो हमारा सिलेबस है इस हवाले से इसमें जो मेन चीज़ ऐड हुई है यहाँ पर वो 2 वॉल्यूम ऐड किए गए हैं। अदरवाइज जो प्रीवियस सिलेबस था एज इट इज़ था, लेकिन हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के हवाले से 2 नए वॉल्यूम इसके अंदर ऐड कर दिए गए। ये हमारा लॉ का सिलेबस है। तो लॉ का सिलेबस में अगर देखें तो कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं और कुछ चीज़ें यहाँ से क्या हो गई हैं, सिविल लॉ से रिमूव हो गई हैं। फर्दर जो एक्चुअल चेंज आया है वो आया है जनाब इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में जो एक मेन इशू था सब लोगों के लिए वो इंग्लिश लिटरेचर था। इंग्लिश लिटरेचर को ख़त्म कर दिया गया है। अभी नए सिलेबस में इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूडेड नहीं है। तो फिर क्या चीज़ है, इंग्लिश कंपोजिशन है और कंपोजिशन के साथ ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन के साथ इसमें ग्रामर, कंपोजिशन, ट्रांसलेशन, ग्रामर, प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन, और उसके साथ इसमें जो लास्ट चीज़ है वो ऐसे है। तो अगर हम इंग्लिश का सिलेबस देखें
तो इसमें से लिटरेचर रिमूव कर दिया गया है, और लिटरेचर रिमूव करने के बाद जो बाकी सिलेबस है वो ऑलमोस्ट एज इट इज, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, एसे, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन। ट्रांसलेशन के हवाले से ये था कि पहले उर्दू के पेपर में आ रही थी, अब ट्रांसलेशन को कहाँ पर ऐड किया गया है, अब इसको इंग्लिश के पेपर के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो इंग्लिश लिटरेचर का ख़त्म हो जाना। उर्दू के हवाले से भी क्या था कि उर्दू के हवाले से भी जो सबसे मेन चेंज इस बार आया है वो भी यही है कि उर्दू लिटरेचर जो था उसको क्या कर दिया गया है, उर्दू लिटरेचर को रिमूव कर दिया गया है। उर्दू लिटरेचर की जगह यूजेज ऑफ इंग्लिश लीगल टर्म्स इन उर्दू, यूजेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टर्म्स इन उर्दू, जो इंग्लिश की टर्म्स है, सॉरी लिटरेचर इंग्लिश लीगल टर्म्स जो है, इंग्लिश लीगल टर्म्स, जैसे अगर हम बात करते हैं एस्टॉपल की, तो एस्टॉपल क्या है जी, अमर, तकरीर, माने, मुखालिफ। अब वैसे थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है अमर, या अगर हम बात करते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन, तो इस्तक़रार हक का दावा। तो ये जो आपकी जो टर्म्स है जो हम इंग्लिश लीगल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उनको उर्दू में बयान करना, इस चीज़ को लिटरेचर की जगह ऐड किया गया। और फर्दर उर्दू कंपोजिशन, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, कंपोजिशन, ग्रामर, कंप्रीहेंशन और ऐसे एज इट इज बाकी चीजें हैं, सिर्फ जो उर्दू लिटरेचर था उसको रिप्लेस कर दिया गया है इंग्लिश लीगल टर्म्स के साथ, जिसको आप उर्दू में जो है वो इस्तेमाल करना सीखेंगे। जीके की बात करते हैं तो जीके ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक चीज़ जो उसमें ऑलरेडी पहले थी, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो रिमूव कर दी गई। एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, उसके साथ पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात फॉर मुस्लिम, पाकिस्तान अफेयर्स आगे जनाब, और इसके अलावा इस्लामियात और एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम। ये हमारा टोटल। अच्छा, कल भी मुझे किसी ने पूछा कि सर कि पाकिस्तान स्टडी और पाकिस्तान अफेयर्स में क्या फ़र्क होता है। पाकिस्तान स्टडी लिमिटेड है, जिसके अंदर हम बेसिकली जो पाकिस्तान की जो तहरीक है वहाँ से लेकर अब तक के हालात पढ़ते हैं, उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। बट पाकिस्तान अफेयर्स एक वाइडर टॉपिक है, जिसके अंदर हम ओवरऑल पाकिस्तान के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पाकिस्तान की जियोग्राफी, पाकिस्तान के मामलात, और उसमें फॉरेन अफेयर्स भी आ जाते हैं, जो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस हैं, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगी। तो ये जनाब अभी जो हमारा नया सिलेबस सिविल जज के हवाले से आया है वो भी आपके सामने है, जिसमें मेन जो चेंज है वो उर्दू और इंग्लिश के पेपर से लिटरेचर का ख़त्म हो जाना, यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस का पोर्शन उसका ख़त्म हो जाना, उर्दू के अंदर जो है वो यूजेज ऑफ इंग्लिश लीगल टर्म्स इन उर्दू उसका इजाफा हो जाना, पुलिस रूल्स, पुलिस आर्डर का इजाफा हो जाना, हाई कोर्ट के 2 वॉल्यूम्स का इजाफा हो जाना, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन एक्ट, प्रीएम्पशन, और उसके अलावा फर्दर जो है इसके अंदर जनरल क्लासेस एक्ट का रिमूव हो जाना। ये हमारा जो है अभी नया सिलेबस, और सिलेबस आने का मतलब डेफिनेटली यही है कि अब होप्स हो नियर फ्यूचर के अंदर इसके